Good evening. Is it visible everything? आवाज आ रही है मेरी बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है? ओके. Yes, now all clear. Yes. Okay, let's start. तो लास्ट क्लास में हम लोग एनहाइड्राइड कर चुके हैं और क्या चालू कर दिए हैं? एस्टर चालू कर दिया है. ठीक है ना? चलो, तो आज वाली क्लास में हम लोग काफी आगे तक पहुंच जाएंगे. चलो गाना शुरू कर ले. सबसे ऊपर कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, हाइड्रो अल्कोहल और अमाइड. याद हुआ क्या? हो जाएगा, कोई बात नहीं. ठीक है? एक बार और नहीं, बार बार थोड़ी है. तो वो थोड़ी है कि हाँ गाना अच्छा लगा, वंस मोर वंस नहीं. याद हो गया है अभी. एक्चुअली क्या डेली बोलना इसलिए जरूरी है, जो बच्चा अगर मान लो कभी रह भी जाता है ना, उसको याद हो जाएगा डेली सुनते बोलते पढ़ते और प्रैक्टिस करते हुए. प्रीफिक्स सफिक्सेस मैक्सिमम बच्चों को भी याद होने लगे हैं. मैं आपको बताऊं, कई बच्चे ऐसे थे, मैंने देखा था मॉर्निंग में या इवनिंग में भी. तो हम मॉर्निंग की कह देते हैं बस खुश. तो कई बच्चे ऐसे थे जिन लोगों का क्या है ना कि स्टिल कई जगह वर्ड रूट में आगे पीछे लिख देना, ये कर देना, या 5 टू लोकेशन गलत लिख देना, या इस तरह की कुछ गलतियां हो रही थी. बट अब मैंने देखा है उन बच्चों में भी काफी इंप्रूवमेंट हो चुका है. क्यों? क्योंकि आप अब प्रैक्टिस भी कर रहे थे साथ के साथ. और मैंने बोला यहाँ पर जो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ वो किस लिए है? आपको प्रैक्टिस करने का ही तो टाइम मिल रहा है ना. आराम से उसमें जो है आप क्वेश्चन कर ही रहे हो. आपने देखो कल एनहाइड्राइड के कई ऐसे क्वेश्चन थे जो फर्स्ट टाइम जीवन में आपने पहली बार किए, पर हुए आपसे. मैंने आपको सिखा दिया शायद कि साइक्लिक वाले में वो साइक्लिक एनहाइड्राइड कह सकते हो. वर्बली आप कहें तो इट इज अ साइक्लिक एनहाइड्राइड. बट साइक्लो वर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे हैं. क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि वो बना ही एक्चुअली किससे है? ब्यूटेन 1 2 डाइओइक एसिड से वो बना है. तो वाटर मॉलिक्यूल वहां से एलिमिनेट हुआ होगा और इस तरह से कुछ एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा. ऐसे हमने कुछ क्वेश्चंस कल करके देख लिए. डबल बॉन्ड आ जाए तो हम उसे 2 इन करके भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. वो एनहाइड्राइड की बात हुई. लेकिन हमें अगर दोनों सेम है तो एक बार लिखना है. यही तो पढ़ा था कल हमने. और दोनों अलग अलग है तो दोनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा, जरूरी है उसे लिखना. ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया. एस्टर की नेमिंग हमने करना शुरू किया था. तरीका क्या रहता है एस्टर में कि आप जो भी ऑक्सीजन से अटैच्ड वैलेंसी है उसे सबसे पहले लिख देते हो. ठीक है? और जो भी फिर बचा है उसको पीसीसी सेलेक्ट करके नंबरिंग करके और वही जो अपना पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग लिखते हो. लास्ट में वहां पर ओएट वर्ड यूज लगा देते हो. बस यही सब अपने को जो है करना था. हमने कुछ 3-4 क्वेश्चन शायद कर भी लिए थे कल. 3-4 क्वेश्चन कर लेना इस पर बेस्ड. 65 तक पहुंच गए हम लोग. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए करके देखते हैं. मैंने ब्रोमो वाला करवाया, एक बार दिखाओ समन. क्लोरीन लगा दिया था. ठीक है, हेलो. चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ. 69 है तुम्हारा. कोई बात नहीं बेटा, ये हंसते हैं पता नहीं क्यों. अच्छा, ये OCH3 मैंने लिख दिया है. क्या ये OCH3? ये देखो OR आपने ना सब्स्टिट्यूएंट वाली टेबल में पढ़ा है. OR मतलब हम ईथर के लिए यूज करते हैं. क्या है ये? ईथर. ठीक है, देखो इधर OR इज फॉर ईथर. और ईथर के लिए हमें यूज करना होता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, हमेशा इसे ट्रीट करना है. एंड यूज होगा इसके लिए क्या? एल्कोक्सी. क्या बोलेंगे इसके लिए हम? एल्कोक्सी. लाइक अगर OCH3 है तो क्या बन जाएगा ये? मेथॉक्सी.
OCH3 इज व्हाट? इट इज मेथॉक्सी। अगर OC2H5 है तो क्या बन जाएगा? एथॉक्सी। समझ में आ रही बात आपको? इस तरह से रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, करके देखो। ईथर की एक्चुअली, ये ईथर क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में और किस तरह से ईथर की करेंगे वो बाद में आपको बताऊंगा। वो तो एस्टर है ना। ओ एक मिनट, C डबल बॉन्ड O लगाना मैं भूल गया। सॉरी सॉरी सॉरी, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ है, इस तरह से है ये। ठीक है, और ये ऐसे था, एक CO बॉन्ड वहां बनाना भूल गया। बिगनर बॉक्स 8 मैंने दिया था आप लोगों को, कर लिया आप लोगों ने? वो भी क्या होगा, कुछ बड़ी बात नहीं। एक बच्चे ने पूछा था अभी बाहर मुझे कि सर ये मुझे समझ नहीं आता, आप इंक्लूडेड लिखते हो, एक्सक्लूडेड लिखते हो, ये क्या है? इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड क्या है ये? मतलब ये तो वो है ना कि प्रीफिक्सेस ये वाले कब यूज कर रहे हैं, जब इंक्लूड कर रहे हो, या सफिक्स ये कि सर ये लिखते क्यों है मतलब। तो ये तो वही है जो प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में है, एक्सक्लूड कर रहे हैं तो ये यूज कर लेना। ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी वैसे। Okay, we are going to discuss first two questions now. ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी किया है क्या? ओके, कितने बच्चे कर रहे हो अभी? 67 तक कितने लोग कर रहे हो अभी? 66 7 कितने लोग कर रहे हो? कर रहे हो अभी? करो।
मैंने 68 वाले क्वेश्चन में नाम दिया है, स्ट्रक्चर बनाना है, कर सकते हो वो? चलो तो 66 और 7 को आई थिंक सभी लोगों ने कर लिया होगा। इनफ टाइम नाउ। आइए सामने देखिए कैसे करना था। तो ऑक्सीजन से अटैच्ड ये वैलेंसी हमें सबसे पहले लिखना होता है, कोई दिक्कत इसमें? तो इसका नाम क्या है, लेकिन ये जो लिखा है इसका नाम क्या है भाई? ये ऐसे कुछ है क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH पर वैलेंसी फ्री। यस, ये वही तो लिखा हुआ है, देखो ना, 2 कार्बन डबल बॉन्ड और वैलेंसी फ्री, जिसपे क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो इसका नाम आप जानते हो क्या? इट इज अ विनाइल ग्रुप, जो कि हम कॉमन नेमिंग में यूज करते आए हैं, विनाइल इसे बोलते हैं। पर मैंने वहीं पर इसका नाम एक और स्लैश करा के लिखा हुआ है, इथिनाइल। इनफैक्ट अब तो आपको वैसे भी आपने ठीक है, ये तो इथिनाइल हो गया। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी पीसीसी सिलेक्शन वगैरह करना बाकी है। तो इसमें ये नंबर 1 2 3 4, बोलो कोई दिक्कत इसमें? होगा नहीं होगा ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे में आप मल्टीपल बॉन्ड को स्किप कर दे रहे हैं। तो 4 इधर थे सर, 4 इधर थे, लेकिन पहले मल्टीपल बॉन्ड है ना। तो ये जो बच गया है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रोमो, है ना। तो अभी इसका जब नाम लिखने आप जाओगे तो कई बच्चों का डाउट आया कि सर ब्रोमो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, बिल्कुल सही, तो उसे क्या लिखना चाहिए? 3 पर ब्रोमो। जैसे ये लिखा गया, खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ ठीक है। तो अभी जो है इथिनाइल के बाद में आपको लिखना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच्ड जो भी है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद जो भी अब है ना उसको लिखिए। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर 3 पर ब्रोमो। अभी आप ये बात समझ चुके होंगे कि ये इथाइल है और ये ब्रोमो है, तो बी पहले आता है इसलिए ब्रोमो अपन ने लिखा है। फिर इसके बाद 2 पर है बेटा इथाइल, फिर है बेटा 4 कार्बन, तो इसके लिए बोलेंगे ब्यूट। कहीं डबल बॉन्ड है क्या? यस, 3 पर है इन, और पीछे क्या लगा देंगे? OH। सो दिस शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड। कितने बच्चे इसमें सही कर चुके हैं? बहुत ही बढ़िया। कितने बच्चे लुढ़क गए हैं? ओके चलो कोई बात नहीं, बाकी आपकी जो गलती है वो शायद यही के लिए सीमित रह जाए, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, आगे ना करें आप कभी भी। और कोई दिक्कत इसमें आई? कोई डाउट है तो पूछो, बढ़े आगे। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। इसमें ये जो ग्रुप दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज इथाइल। तो उठा करके सबसे पहले इसे आगे ले चलो, ठीक है, बैठा दो इसको सबसे आगे, क्योंकि इसका नाम है इथाइल, एज अ ऑक्सीजन से अटैच्ड है इस वजह से। अभी देखेंगे तो OCH3, मैंने बताया आपको वी विल यूज एल्कोक्सी, तो ये क्या बन जाएगा? मेथॉक्सी। ये क्या बन जाएगा? ऑल या हाइड्रोक्सी? हाइड्रोक्सी। अच्छा, ऑल क्यों नहीं यूज कर रहा? क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ये है आपका, तो ये क्या बन चुका है? सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, इजंट इट? ओके, तो नाम इसका लिखे हाइड्रोक्सी, और मिथॉक्सी में क्या पहले आएगा? हाइड्रोक्सी। तो 2 पर आएगा बेटा हाइड्रोक्सी, इसके बाद 3 पर मेथॉक्सी, उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट, कहीं पर डबल बॉन्ड है तो लिगाओ से 3 पर आएगा इन, और पीछे क्या आ जाना है? OH आ जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कर पाएंगे कि नहीं? कितने लोगों ने गलत किया? आगे पीछे कर दिया तो गलत ही माना जाएगा बेटा, है ना। बढ़िया, अच्छी बात है। गलत करो, जितना गलत करना है इधर करो, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं करो। जे गल समझ में आई कि नहीं आई? बढ़िया। तो ये तो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। हमने देखा इसमें कि कैसे हम एल्कोक्सी वर्ड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपको मैंने उल्टा काम दे दिया है? ये ज्यादा अच्छा लगा? ज्यादा पसंद आया ये? हाँ, देखो दानिश को। हाँ भाई, तो ब्यूट, अच्छा कैसे पहचाने इसे? पहचानने का तरीका हमेशा होता है, आप सफिक्स देखो, उसका सफिक्स आपको बताएगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो OH से पता लग गया कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इस तरह से एस्टर है ये, ठीक है। सो दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप
विच वी नोन एज अ एस्टर। तो एस्टर है, लेकिन ये देखो फिनाइल सबसे आगे लिखा है। जो सबसे आगे लिखा है मतलब वो कहाँ आना चाहिए, ऑक्सीजन से अटैच होना चाहिए, है ना, तो ऑक्सीजन से अटैच कर दो। कई लोग यूं कहते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो सर अभी ये इधर की तरफ जोड़ो ना फिनाइल, नहीं जोड़ पाएंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच है वो। तो ये ऐसा मत करना है कि सर आपने आगे बनाया था हमने ऐसे बना दिया, या फिर एग्जामिनर ने ऐसे दे दिया, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ऑक्सीजन से अटैच्ड। मैं ये चाहूं तो गोला ऐसे बना करके इसे नहीं लिखूं, चलेगा मुझे तो, पर आप लोगों के बुढ़ापे के लिए है ये, बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये आपका। जब आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होगी और कमजोर हो जाएगी, और फिर कल को जब भी ये कॉपी कहीं रखी होगी, इस पर जो है धूल जमी होगी, ऐसे ऐसे करे ऐसे ऐसे करने पे जो है पता लगा कि अरे यार, हाँ, फिर उसमें जब आप खोलने के बाद दिखा ये कैसे आया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, ब्रोमो पीछे है, इथेनॉल आगे है, बी पहले आता है। चलो चलो सही करो, अपन ने जो है गलत लिख दिया होगा, आंखें बंद रही होगी अपनी, और इसको सही कर दिया, वो है जो उसको उल्टा पुल्टा कर दिया। तो ऐसा नहीं करना आपको, है ना, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ही ये बनाता हूं इस तरह से। छोटी मोटी चीजें रहती है, शायद जब आप कुछ भूलने लग जाओ तो आपको याद दिला दे, इसलिए ये सर। ठीक है, अदरवाइज बॉक्स नहीं भी बनाते हो ना चलेगा, नंबर जरूर किया करो, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि चेन सिलेक्शन कैसे हुई है। हाँ, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तब नंबर वगैरह मत बनाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन बना लो इस तरह से, अब उसमें खुद करके देखो ना, वो अपने आप सीख पाओगे। ठीक है, तो इसका अपन आंसर करते हैं, ऑक्सीजन से जोड़ दिया है अपन ने बच्चों फिनाइल, और क्या बोला गया है, ब्यूटटूइन, और टू पर क्या लगा दिया है, मिथाइल लगा दिया है। ठीक है, चलो पहले तो यहाँ 4 कार्बन कर लेते हैं, एक पहले से था, 3 और लगा दिए, 4 कार्बन हो गए हैं इसमें अभी। सेकंड पोजीशन पर इन है, 1 2, अगर आप इसे 1 कह रहे हैं तो डेफिनेटली ये 2, ये 3, ये 4 है, तो 2 पर आपने क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। कोई ये तो नहीं बोलेगा 3 पर इन है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, लोवेस्ट नंबर हम हमेशा देते हैं। ठीक है, सो इट इज 2 पर इन, और इसके बाद इसी पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो यहीं पर लगा दो आप मिथाइल। CH3 लिखो, एक कार्बन लिखो, Me लिखो, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, जिन बच्चों ने ऐसे नहीं बनाया, अगर बॉन्ड लाइन के अकॉर्डिंग बनाया है ना, देखो 4 कार्बन ऐसे, 1 2 3 4, ये C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ये इधर की तरफ में फिनाइल, ऐसे नहीं बनाया है, ऐसे पीएच भी लिख दिया तो चलेगा, फिनाइल को पीएच लिख दिया जाता है, मिथाइल को Me लिख दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा 1 2, ये 2 पर क्या है यहाँ पर मिथाइल, और यहाँ पर ही क्या है, डबल बॉन्ड, इस तरह से हो जाएगा। कोई बोले कि सर मैं तो यहाँ पर बनाऊंगा इस जगह, बना के देख, नहीं नहीं बना के देख, थप्पड़ मार देगा कार्बन पूरी, क्योंकि इसकी हो जाएगी वैलेंसी कितनी, 5, कि पांचों की पांचों छपी हुई दिखेगी कार्बन की, है ना, पर गलत हो जाएगा। हाँ, और नंबर भी कितने होंगे, -5। तो ये सही है, इसका वो भी सही है, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? चलो, कितने लोगों ने कर लिया था इसे भी? अरे गजब, इधर वाली जनता, गलत हुआ ये, करा ही नहीं हमने तो सर, हम तो सर दर्शक हैं, देखने आते हैं, रोज रोज आकर के देखते हैं कौन कैसा, अच्छा आज ब्लू मार्कर, आज रेड मार्कर, हाँ डिजाइन है ये तो सर फिगर बना दिए हैं, हमें तो यही डिफरेंस समझ नहीं आता कि ये फिगर है या स्ट्रक्चर है, डायग्राम बोल देते हैं कितने ही लोग तो, है ना, स्ट्रक्चर है, यस, फिगर नहीं बोलना होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 69 और 70, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं और आपका समय शुरू होता है अब। तुमने टेस्ट दिया था क्या ये वाला, इधर वाले बेटा, टेस्ट दिया था ये वाला, उससे पहले वाला, दोनों टेस्ट दिए, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में?
चलिए आपका समय खत्म होता है अब। देखो, मुझे पता है ये क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश की है, बट फिर भी ये क्वेश्चन कुछ बच्चों से सही हुआ होगा, कुछ ही बच्चों से, पर देख लो, समझना है इस क्वेश्चन में, है ना। समझ नहीं आता क्योंकि ये सबका ध्यान सामने हो, कोई भी लिखता हुआ पाया गया तो उसे यहीं पर आज कुछ नहीं किया जाएगा, जाने दिया जाएगा। क्या कर सकते हैं, कर भी क्या सकते हैं, है ना। कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन करना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने के लिए फ्रीडम चाहिए, और पढ़ेंगे तभी आपका कुछ होगा। तो इसीलिए हम तो फ्रीडम देते हैं कि अभी आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, पर ठीक है। प्रेशर लेके पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाती है। कोई कोई भी अगर आदमी को अगर ऐसा बोल देना प्रेशर देके कि ये काम कर, नहीं कर पाता है। जितना फ्रीली वो रहेगा, जितना यहाँ से फ्री होगा ना, जितना रिलैक्स रहेगा, उतना बेहतर वो परफॉर्म करेगा। देखा आपने अभी प्रीवियस 3 मैचेस हुए इंडिया वर्सेस जो भी तीन टीम्स के साथ जो मैच है, शुरू वाले में थोड़ा प्रेशर ले रहे थे, बहुत रिलैक्स रह रहे थे, बहुत ही ज्यादा कूल हो गए, पर 3 मैचेस जो बाद में हुए उसमें बड़े मजे से खेले, एंजॉय करना था, क्योंकि खोने के लिए कुछ था नहीं, आराम से जो है वन साइडेड मैच पूरे कर लिए। तो वही बात होता है, थोड़ा सा माइंडसेट का फर्क पड़ता है कई बार। जैसे आपने देखा हो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड भी एक मैच हुआ था तो उस मैच में पाकिस्तान वाले से भी बहुत ज्यादा बेहतर खेली थी इंडिया की टीम। इतना बेहतर खेली थी कि ऐसा लग रहा था सो भी होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो ये क्यों था, क्योंकि जैसे ही वो मैच हारे ना, तो माइंडसेट ही चेंज हो गया कि अभी कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और ये प्रेशर और लिया था क्योंकि ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत बड़ा प्रेशर था, बहुत ज्यादा ही बड़ा प्रेशर था कि हाँ, मैच अगर हार गए तो हम लोग जो है कंपटीशन से ऑलमोस्ट बाहर ही हैं फिर। लेकिन फिर ज्यादा बाद में ज्यादा एफर्ट्स लगाए तो बेहतर है ना, पहले से ही एफर्ट्स लगा लो। इसीलिए तो आप लोगों को बार बार कहता रहता हूं, शुरू से कंसिस्टेंट रहो, डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लीक से हटके हैं, देखिएगा किस तरह से करना होता है। पहली बात तो दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप यहां पर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही। तो ये आपका बन जाएगा क्या, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो आइए पीसीसी सिलेक्शन करते हैं, 1 2 3 जंप कर लेते हैं, 4। ऐसा जंपिंग जंबाग ऐसे कुछ नहीं होता है क्या, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन एक जैसे ही लग रहे हैं, सेम ही तो हो गया ये तो, देखो नहीं हुआ। ध्यान से अगर देखेंगे ना, तो यहां पर ये सीओ से कार्बन जुड़ा है, लेकिन यहाँ सीओ से, यहां भी तो कार्बन, ऑक्सीजन से ये कार्बन जुड़ा है। मतलब ये जो 3 कार्बन है ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड है, 3 कार्बन सीओ के थ्रू अटैच है। इज इट क्लियर। पहली चीज तो ये पहचाननी है, ध्यान से समझ लेना, समझ में नहीं आता ये दोबारा फिर आप कहो कि बताते रहो, बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान से समझ लो, बड़े आराम से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। पीसीसी में 3 कार्बन, इट मींस ये जो बन गया है इधर, ये क्या बन जाएगा आपका, एज अ, बोलो क्या बन चुका है ये, सब्स्टिट्यूएंट। कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब आप मुझे बताओ, कल जब हमने लिखा था, आज वाले क्लास में तो नहीं लिखा इसके लिए, पर प्रीफिक्स और सफिक्स में कभी भी इंक्लूड करते हुए इसके लिए कोई प्रीफिक्स लिखा हुआ है क्या, नहीं। पर एक्सक्लूड करते हुए दो प्रीफिक्सेस हैं, तो वो दोनों प्रीफिक्सेस कैसे यूज करने हैं आइए सीखते हैं। अच्छा, इंक्लूड करते हुए नहीं है ना कोई भी प्रीफिक्स, तो इसका मतलब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी पीसीसी सेलेक्ट कर ले। 1 2 3 नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, ये आप एक्सक्लूड ही कर पाओगे, इंक्लूड करते हुए प्रीफिक्स नहीं था। अच्छा, ये तो समझ पाए ना कि ये कीटोन है, कीटोन बोलेगा कोई इसे, ये कार्बन इधर, ये क्या है, ऑक्सीजन, इसका मतलब ये एस्टर है, क्या है ये तो एस्टर को कैसे आप प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज कर रहे हो, या मैं कहूं एस्टर को कैसे सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करना है, ये हम इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू सीखने जा रहे हैं। तो ऊपर वाला क्वेश्चन जो है, इसमें हमें यूज जो करने को मिलेगा, मैं आपको देखो तरीका सिखा रहा हूं, समझना। ये किसके थ्रू अटैच्ड है, ऑक्सीजन के थ्रू। तो यहां वो वाला आप नाम लिखो जिसमें आ रहा हो ऑक्सी वर्ड। मैंने कहा आपको नाम लिखा है, उसमें देखो एक लिखा हुआ है एल्केनोयल ऑक्सी और एक लिखा हुआ है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। तो मैंने बोला यहां कौन सा वाला आप नाम लिखें जिसमें ऑक्सी इस तरह से आ रहा है, यानी ऑक्सीजन से अटैच्ड है अगर ये वाला ग्रुप दोनों तरफ में, यानी जब कार्बन जो है ऑक्सीजन से आकर के, मेन बीसीसी ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ऑक्सी वाला आप यहां पर क्या लिख लेंगे, प्रीफिक्स लिख लेंगे। कोई दिक्कत इसमें। तो मैं नाम लिख रहा हूं, देखो ऑक्सी वाला प्रीफिक्स क्या था यहां पर, एल्केनोयल, एल्केनोयल ऑक्सी।
अच्छा ये एल्केन ओएल क्या आएगा, चलो ओएल तो समझ गए, अल्केन क्या है, अल्केन मतलब ये कितने कार्बन है, समझ में आ रही है बात भाई, अल्केन ओएल ऑक्सी ये प्रीफिक्स हमें यूज करना है यहाँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ये अल्केन क्या है, ये दो कार्बन, दो कार्बन मतलब क्या हो गया एथ, दो कार्बन को एथ लिखेंगे, तो यहाँ नाम जो मैं लिखने जा रहा हूं वो क्या है, इथेनोइल ऑक्सी। क्या ये बात समझ में आई आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लो, 3 पर ऑक्सी से, ऑक्सी क्यों लिखा या ऑक्सी वाला प्रीफिक्स क्यों यूज किया, ऑक्सीजन से ये अटैच्ड था। देखो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ किससे अटैच्ड है, कार्ब सीओ से, बोलो ऐसे है ना, सीओ से अटैच्ड है, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं आप कार्बोनाइल वाला प्रीफिक्स यूज करना। देखो अंतर है कि नहीं है दोनों में, ये एल्केनोइल ऑक्सी है, ये कार्बोनाइल वाला मैं बोल रहा हूं, ऑक्सी और कार्बोनाइल, यानी यहाँ पे जो अपन यूज कर रहे हैं ना, वो यूज कर रहे हैं हम एल्कोक्सी कार्बोनाइल, दो प्रीफिक्सेस मैंने आपको लिखाए थे, तो कार्बोनाइल से अटैच है, कार्बोनाइल वाला यूज करो, ये रहा, और ऑक्सी से अटैच, ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सी वाला प्रीफिक्स यूज करो, चलेगा ना, ये तो समझ में आया सभी को। अब देखो नाम इसका लिखने जा रहा हूं, अल्क मतलब इधर के दो कार्बन को लेते हुए यहां पर मैंने लिखा इथेन ऑयल ऑक्सी, लेकिन कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है, तो इसका लोकेंट क्या आएगा, 3 पर इथेनोइल ऑक्सी, कुछ इस तरह से, बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब तो आगे बहुत आसान है, 3 कार्बन मतलब क्या होगा, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन और पीछे ओइक ऐसे, लेकिन ये बात आपको मेनली यहां समझ लेनी थी कि ये एल्केनोइल ऑक्सी यूज क्यों किया गया है, समझ में आया कि नहीं, ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ऑक्सी वाला प्रीफिक्स यूज कर लिया, बोलो कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया सभी को। ओके नेक्स्ट वाला देखो, फिर लिखो नहीं अभी, पहले देखते हो, फिर बाद में लिख लेना आराम से। मैंने बोला था इसमें कि अगर सीओ से अटैच्ड है ये कार्बन, सीओ से अटैच्ड है, तो कौन सा वाला लिख लेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी वर्ड हमने यूज करना अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा है वैसे, कि ये OCH3 है, तो इस तरह से हम उसे क्या लिख सकते हैं, मेथॉक्सी लिख सकते हैं, कुछ उसी तरह से ही ये भी आप समझना चाहो तो। देखो ना यहाँ पर ये क्या है, OCH3, OCH3 को क्या बोलते हो, मेथॉक्सी, अभी तो यहां पर लिखा आपने, ये रहा ना OCH3 क्या था, मेथॉक्सी, अटैच किसके थ्रू है, ये सी में आप कह रहे थे ना, सी के थ्रू, मैंने क्या बोला, सीओ बोलो इसे, तो सीओ क्या है, कार्बोनाइल, तो नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी कार्बोनाइल, कौन सी लोकेशन पर है, थर्ड लोकेशन पर है, तो बच्चों इसका नाम हो गया 3 पर मेथॉक्सी कार्बोनाइल। ये मैंने कहां से लिखा है ये बताओ पहले तो, ये जो वर्ड है कार्बोनाइल मेथॉक्सी, ये कहां से लिखा है, प्रीफिक्स दिया गया है आपको, एक्सक्लूड करने पर क्या प्रीफिक्सेस हैं वो दिए गए हैं आपको, वही मैंने यहां पर यूज कर लिया है। हाँ अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर से देखोगे जो आपकी मॉड्यूल में है, वहां कार्ब एल्कोक्सी लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, जो एल्कोक्सी वाला लिखा है ना, एक कार्ब एल्कोक्सी ऐसे करके लिखा है, एक तो एल्कोक्सी कार्बोनिल है तो लिखा होगा, एक कार्ब एल्कोक्सी लिखा, सो सेम है, जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं ये यूज करना आप, ठीक है, मैंने शुरुआत में जो लिखाया है ना कल, वो यूज करना है आपको। तो 3 पर मेथॉक्सी कार्बोनाइल, इसके बाद 3 कार्बन है तो वर्ड रूट हुआ प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और पीछे क्या आ गया, ओइक एसिड, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ भाई, यहां पर ये कई बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये दोनों सेम ही लग रहे हैं, नहीं है भाई सेम, ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड है, ये सीओ के थ्रू अटैच्ड है, अब सीओ के थ्रू अटैच है तो मैंने क्या बोला, कार्बोनाइल वाला यूज कर लेना, ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है तो ऑक्सी वाला यूज कर लेना, क्योंकि दो प्रीफिक्सेस आपके पास है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि दोनों में ही यहां पर हमारे पास में प्रीफिक्सेस जो दिए गए हैं वो इंक्लूड करते हुए कुछ भी नहीं दिया है, एक्सक्लूड करते हुए, ये तो एक्सक्लूड करने वाला तरीका हमने देख लिया, तो ये रहा, आया समझ में अभी, कोई दिक्कत इसमें। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप कैसे यूज कर पाएंगे, तो कार्बोक्सिलिक इससे ऊपर वाले जो भी है, देखो एनहाइड्राइड के साथ तो कभी दिया ही नहीं जाएगा, सल्फोनिक के साथ दे सकता है पर ऐसा कोई क्वेश्चन जनरली मिलता ही नहीं, मैंने बोला आपको सल्फोनिक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, आते हैं तो कार्बोक्सिलिक वाले ही आते हैं मोस्टली, तो अपन ने वो उसका यूज देख ही लिया, चलो लिखो। अच्छा एक मिनट, नेक्स्ट आता है आपका एसिड हैलाइड, जिसे आप बोलते हैं COX, कुछ इस तरह से अपन ने पहले भी पढ़ा था, मैं आपको याद दिला दूं, इस वाले कंपाउंड का नाम पता है क्या है, फॉर्माइल क्लोराइड। तो ये कई बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ तो इल हैलाइड जैसा कुछ याद आ रहा है आपको, इल हैलाइड पहले पढ़ा था कॉमन नेमिंग में, यहाँ क्या हो जाएगा, ओएल हैलाइड, बस ये जहां पे Y है यानी डायरेक्ट है तो O लगा के लिख देना है, जहां वहां पे O नाइट्राइल था या नाइट्राइल कर देना है, छोटे मोटे से डिफरेंसेस हैं, तो ओएल हैलाइड है ये, ठीक है, ओएल हैलाइड,
यहाँ प्रीफिक्स वंस अगेन कुछ भी नहीं है, यानी इंक्लूड करते हुए इसे कभी भी यूज नहीं करना होगा। तो देख लेते हैं, देखो ओएल हेलाइड है, लेकिन यहाँ तो मैंने क्लोराइड लिखा था, तो यानी कि Cl अगर हो जाए यहाँ एक्स की जगह तो क्लोराइड कर देना है, Br हो तो ब्रोमाइड कर देना है, दैट्स इट, बहुत ही आसान। तो ये फॉर्माइल क्लोराइड मैंने नाम लिखा है, दिस इज नॉट अ करेक्ट नेम, इट इज अ कॉमन नेम। अगर IUPAC नेम मेरे को लिखने के लिए बोला जाए तो मैं करने क्या वाला हूं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन, कितने कार्बन की, एक कार्बन की, तो इसी को 1 नंबर भी दे दो। एक कार्बन को क्या बोलते हो आप बच्चों, मेथ, पीछे क्या लगाएंगे, एन, और पीछे सफिक्स क्या आएगा, ऑयल हेलाइड, यानी कि आप ऐसे लिख रहे हो ना, मिथेन 1 ऑयल क्लोराइड, ये सही है, बस ई हटा दो यहां से। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो ना डायरेक्ट पूरा एक साथ, मिथेन ऑयल क्लोराइड, ये इस तरह से, तो ये गलत है क्या, ये भी सही है, क्योंकि वन लगाए चाहे नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे। अच्छा, इसमें प्रीफिक्स हेलो फॉर्माइल लिखा हुआ है देखो, पर ये एक्सक्लूड करने पर, ये हेलो वाला हेलो नहीं है, हेलो वो वाला हेलो नहीं है, ये है किसके लिए, जैसे क्लोरीन होता तो क्लोरो, ब्रोमीन होता तो ब्रोमो, फ्लोरीन होता तो फ्लोरो, फ्लोरोफॉर्माइल, क्लोरोफॉर्माइल, इस तरह से यूज करने को मिल सकता है। सफिक्स क्या होगा अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हैं तो, कार्बोनाइल हैलाइड, कार्बोनाइल हैलाइड, जैसे कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल ब्रोमाइड, इस तरह से कुछ रहेगा। पर ये एक्सक्लूड करते टाइम, तो मोस्टली तो आपको इंक्लूड करने वाले एग्जांपल्स ही यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो आप इन्हें करके देखिए, फिर आगे देखते हैं कैसे एग्जांपल्स बनते हैं। जिनका करेक्शन रहा हो क्वेश्चंस में, नोट करने का बच रहा हो तो जरूर नोट करें, करेक्शन जरूर करें, गलत नहीं लिखा रह जाए, और बोर्ड से देख के जरूर सही लिखा करो। मैं भी उस वाली क्लास में था, देखो एक बच्चे ने क्या गड़बड़ करी हुई थी, एक क्वेश्चन मैंने लिखा जैसे ये वाला, मैंने ये क्वेश्चन लिखा होगा क्या, सोचो, सब कुछ चेंज हो गया, अगर ऐसा लिखा है ना तो धज्जियां उड़ गई, ये बहुत जबरदस्त काम हो गया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो एनहाइड्रेट कैसे हुआ आप मानोगे, तो पता नहीं क्या बन गया, डबल बॉन्ड है वो तो कार्बन के बीच में, अगर ऐसा है तो बहुत बहुत कुछ गलत हो गया, और ये ईथर बन चुका है। तो ये इस तरह की चीजें हैं, थोड़ा सा संभल करके करें, है ना, बोर्ड से देखते हुए अच्छे से देख करके नोट करें। नीचे वाला बाकी है तुम्हारा, कर लो।
एक बच्चे का पूछना है 69 और 70 जैसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं क्या? वो जो ऑक्सी वाला जो अपन ने किया है, मतलब है ना, नहीं आते हैं। पर आपकी किस्मत की बात है ये, आप अगर बहुत लकी हैं या बहुत अनलकी हैं डिपेंड करता है। कई बार तो यही पूछ ले, जैसे ये इतना आसान सा क्वेश्चन है, मिथेनॉइल क्लोराइड फॉर्माइल क्लोराइड, पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है? ये भी पूछ सकता है पूछने को। लेकिन जनरली या आज तक मैं हिस्ट्री की बात करूं, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया नीट के पूरे इतिहास में, आज तक नहीं पूछा गया। तो आप चाहें तो नी भी करोगे चलेगा, पर अपना काम ये है कि सब कुछ आना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, ये पूछने वाले बेटा जिन्होंने पूछा है ऑनलाइन में, ओके। से 72 वाला क्वेश्चन हुआ आपसे? नाम क्या है इसका? अच्छा, कई बच्चों ने इसका नाम ये लिखा होगा, देखो मैं आपको बताऊं, मीथेन डाई, मीथेन डाई ऑयल क्लोराइड, इजंट इट? मीथेन डाई ऑयल क्लोराइड लिखा है ना, देखो आपने भी। और कितने बच्चों ने लिखा है मीथेन डाई ऑयल क्लोराइड? इसका नाम नहीं बता रहे, जानबूझ के नहीं बता रहे, लिखा है बहुत सारे बच्चों ने, पता है मुझे, सुबह मैंने करवाया जब भी लिखा था बच्चों ने, पर वो नाम एक्चुअली गलत है। ठीक है, इसीलिए आप शायद नहीं बताना चाह रहे हो कि हाँ क्यों बताएं सर, आप फिर जो है नाराज हो जाओ। नहीं होता हूं मैं नाराज, इसीलिए क्योंकि ये ऐसी गलतियां क्लास में हो जाएं तो बेहतर है। वो कहते हैं ना कि दाग अच्छे हैं, वो दाग इसी तरह से होते हैं कि हाँ ये दाग अच्छे हैं। ठीक है, देखो पीसीसी में कितने कार्बन है? एक, दो या तीन? कहाँ गया ये? हाँ इसको दिखाओ बेटा, पीसीसी में कितने कार्बन है? पक्का? टेस्ट में गलती तो नहीं होगी? हाँ, तो यहाँ पीसीसी में एक कार्बन है। ठीक है भाई, अब इसे सीओसीएल माना जाए कि नहीं माना जाए? मानना ही पड़ेगा। कई बच्चा ऐसा बोल देते कि सर ये तो कीटोन है ना, कीटोन कैसे हो सकता है, ये कार्बन कार्बन हो तो कीटोन है भाई। तो यानी कीटोन तो नहीं कहेंगे आप, ये सीओसीएल है। अच्छा, ये वाला सीओसीएल कहे कि ये वाला सीओसीएल कहे? कोई सा भी कह दो, जैसे आपने एक बार पहले भी क्वेश्चन किया, मैं आपको याद दिला दूं, इस तरह से यहाँ पर COOH लिखा हुआ था और यहाँ Cl लगा दिया था। मैंने आपको बोला था कि ये COCl मानोगे या COOH मानोगे? क्यों COOH मानेंगे? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी ऑर्डर में ये ऊपर आता है, तो COCl नहीं माना जाएगा। पर मान लो कोई ऐसा ग्रुप में लगा देता जो नीचे की तरफ आए, जैसे सपोज इधर NH2 लगा दूं अभी किसी भी एक साइड, तो एक ये देखो क्या बन जाएगा, जैसे ये है, तो आप कहोगे कि सर ये अमाइड बन गया, नहीं कह पाओगे। COCl ऊपर आता है ना, तो NH2 यहां पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम होगा 1 अमाइनो और मिथेनॉयल क्लोराइड, कुछ इस तरह से। आइए इस वाले क्वेश्चन का नाम लिख लेते हैं, यानी जो बच गया है Cl वो आपका बन जाएगा क्या यहाँ पर, सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम होगा 1 पर क्लोरो, एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, पीछे क्या लगा है ओएल, और हेलाइड है तो क्लोराइड, कुछ इस तरह से। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? बोलो किसी को भी डाउट है तो। ठीक है, नेक्स्ट वाला किया आप लोगों ने? होना तो चाहिए वैसे। कितने लोग कर रहे हैं अभी 73 को? 2, 3, 4 बच्चे हैं। ठीक है, आखिरी 15 सेकेंड आपका समय शुरू होता है अब। कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये COCl ही आएगा क्या, BR नहीं आ सकता? आ सकता है, अगला क्वेश्चन वही दे रहा हूं। सर हम तो बिहार से हैं, BR आएगा नहीं आएगा? आएगा आएगा।
ओके, 73rd नंबर का जो क्वेश्चन है, आइए डिस्कशन करते हैं इसका। क्या होना चाहिए भैया? ये सीओ को अपन फर्स्ट नंबर दे देते हैं, बिल्कुल। ये 1 नंबर तो हो गई क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रहेगा। इधर देख लो, 1 2 3 हो जाएगा यही। कार्बन में 3 कार्बन का, यानी 3 कार्बन का पीसीसी रहेगा। एग्री करते हो कि नहीं? कर रहे हो तो गलत है, क्योंकि यहाँ ऊपर की साइड अगर जाते हैं तो कितने कार्बन होंगे? तो देखना ही यही था ना, इसमें मेन तो काम ही यही है। आप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम। फंक्शनल ग्रुप देख लिया, अभी यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लो, 4 ले या 3 ले, 4 वाला लेना होगा। ठीक है, यानी ये जो बच गया है नीचे की तरफ, दिस इज योर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। नाम इसका लिख लेते हैं बच्चों, क्या होगा? 2 पर मिथाइल, 4 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, पीछे लगेगा ओएल और क्लोराइड। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? 2 मिथाइल ब्यूटेनाइल क्लोराइड इज द करेक्ट नेम। कितने बच्चों ने सही किया है? ओहो, गजब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगले कुछ 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं आपके व्हाइट बोर्ड पर, और आपके पास इनके लिए 5 मिनट का समय है, और आपका 5 मिनट का समय शुरू होता है अब। 5 से 6 मिनट नहीं होगा, 5 मिनट में हम सॉल्व करेंगे। ये करेक्शन कर लेना बच्चों जिनका भी रहा हो। लास्ट वाला बच्चा है क्या? हो गया?
कितने लोग कर चुके हैं? वेरी गुड। कितने लोग कर रहे हो अभी? ज्यादा जनता अभी कर रही है। सर ऑल डन एक्सेप्ट 75 एंड 77। क्या है ऐसा? 75 और 77 के अलावा सब कर लिए हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल डन एक्सेप्ट 75। ऐसा 75 में क्या आ गया भैया? समर्थ हो गया 75? हाँ वो तो अभी देखेंगे। मामला ठीक है इधर? ठीक है ना अभी? पहले थोड़ा बिगड़ रहा था बीच में, मैंने बोला क्यों डिस्टर्ब करें। हैं? हाँ अब नेक्स्ट फिर अमाइड करना शुरू कर देंगे और क्या है। कर दो, आते ही होगा, इसमें कौन सी नई बात है। अभी मैं कुछ तो नया बोलने वाला नहीं हूँ, सारे रूल्स सेम है, प्रैक्टिस चल रही है बस। वो कहते हैं ना, ये हम है, ये हमारा IUPAC है और यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। हाँ बट ऐसी बातें करेगा? हाँ? ऐसी बातें नहीं बोलते हैं भैया। सेम टू यू बेटा, आप लोगों को भी। अमाइड वाले कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, कर लो ये। हाँ वॉइस अब आएगी बेटा, अभी रुक गई थी वॉइस। अभी वॉइस आ गई होगी है ना? हाँ ठीक है। चलिए, तो इसीलिए मैंने तो ऐसे याद आ गया, पुरानी बात थी। मैंने इसीलिए उसको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे नहीं बोलते। एक बार ऐसी दानिश तूने भी कुछ बोला था ना? हाँ मैंने बोल दिया था। हाँ तो मैंने बोला था, मैंने कहा ऐसे नहीं बोल। थोड़ा गलत हो जाता है कई बार। हाँ टैलेंटेड है ना, क्योंकि सब बच्चे टैलेंट कूट कूट के भरा है हमारे अंदर। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था बहुत सारा टैलेंट है। देखो ना निकल गया वहां पे। चलो, आई थिंक इनफ टाइम। मस्ती मजाक भी बहुत हुई, आ जाओ वापस से। क्वेश्चन नंबर 74। ओके, इसमें कितने COCl दिख रहे हैं तुम्हें? नीचे वाले में कितने COCl हैं? 2। इसमें कितने COCl हैं? 2 तो नहीं बोलेगा कोई? चलो वेरी गुड। तो PCC में 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था 1 2 3 4 5। 5 कार्बन यहां पर होने चाहिए थे। ठीक है, तो ये जो बच गया है, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट। नाम होगा इसका 2 पर क्लोरो, 3 पर मिथाइल। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा 10, 4 पर होगा इन और OL क्लोराइड। कितने बच्चों ने ये सही किया है? चलो बहुत बढ़िया, चुप हो जा।
2 chloro 3 मिथाइल 10 फ्लोरीन ऑयल क्लोराइड। एक बच्चा बोल रहा था अभी कि सर मिथाइल नहीं लिखा, कौन बोला था? किसने बोला था? यहाँ से बोला ना, तो गलत हो जाएगा ना बेटा, मिथाइल तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने ऑप्शन होता है ना, हम फिर डेफिनेटली वो ऑप्शन ऑप्ट कर ही लेते हैं, दिख जाता है, क्योंकि पूरा करने की जरूरत नहीं होती है। अभी आपने टेस्ट में भी रियलाइज किया होगा ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COCl COCl। पहले मैं आपसे पूछूं कितने कार्बन है? चलो उससे पहले एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं, ऐसे वर्बली देखिए, कितने कार्बन का पीसीसी? 2। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1,2 डाइओइक एसिड, इजंट इट? ये इस क्वेश्चन के लिए था। अब कई बच्चे जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उन्होंने पता क्या लिखा? डाई इथेन और ऑयल क्लोराइड। क्या ऐसा होना चाहिए? डाई इथेन ऑयल क्लोराइड इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आप देखो ना, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखो, आइए लिखते हैं, देखिएगा। COCl, तो पीसीसी में कितने कार्बन? 2। 1 और 2 किसको दे दे? किसी को भी दे सकते हो, ठीक है। तो वर्ड रूट होगा यहाँ पर, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम्स, तो होगा ये एन। अगर यहाँ डबल होता तो इथीन भी करना पड़ सकता था, लेकिन आपको समझ आ गया होगा वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है आप देख भी सकते हो। COCl COCl, आप कह रहे हो यहाँ डबल लगा दो, तो दुनिया का बहुत बड़ा आप पाप कर दे रहे हो। ऐसा पाप आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। इथेन, और इसके बाद आगे बढ़े बोलो, ऑयल क्लोराइड नहीं लिखेंगे, डाई ऑयल क्लोराइड। एक सुबह मेरे को कुछ बच्चों ने बोला सर हम इथेन ऑयल डाई क्लोराइड लिखें तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा बेटा। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया डाइओइक एसिड, तो ऐसा थोड़ी लिखते थे पहले, ओइक फिर डाई एसिड, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई यहां पर अगर ये लिखा है तो गलत है, ठीक है। सही नाम अब मैं लिखने जा रहा हूं, इथेन डाई ऑयल और क्लोराइड। हाँ, जिन बच्चों ने लिखा है इथेन 1,2 डाई ऑयल क्लोराइड, वो भी बिल्कुल सही है। इसलिए सही है क्योंकि अंडरस्टूड है कि डाई ऑयल कहां पर लगा है? 1 और 2 पर लगा है, क्योंकि 2 ही तो कार्बन है। ये कैसे पता चला? इथेन को देख के पता चला। देखो मैं इसको उल्टा करता हूं, नाम दिया गया है आपको, आपसे बोला जा रहा है स्ट्रक्चर बनाओ। तो ऑयल क्लोराइड देखते ही तो दिमाग में क्या चमका कि यहां पर ना COCl तो होगा, ये रहा, ठीक है। अभी क्या बोला? इथेन मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन, ये 2 कार्बन हो गए। लेकिन इसने आगे बोल दिया डाई ऑयल। डाई ऑयल का मतलब पता है क्या हुआ? कि ये पूरा ही 2 बार है, यानी कि यही COCl एक बार और है। तो ये देखो ना, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो जो मैंने लिखा हुआ था, चाहे तो इस तरह से लिखो COCl COCl, एवरीथिंग इज सेम, जैसा भी आप लिखें, 1 2 3, तीनों तरीका, ठीक है। मैं वापस वही बना दे रहा हूं जो बना हुआ था यहाँ, 75 लिखा था और COCl COCl। कोई बोले कि सर ये आना चाहिए आपको इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि आपके मॉड्यूल में भी दिया गया है। मैंने आपको पता है मॉड्यूल में बोले थे 15 से 18 तक कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं, आपने अगर किए हो, अगर देखे हो, तो उनमें ऐसे एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल जो दिया गया है। COCl लगा है, OH है, NH2 है। क्या COOH दिख रहा है आपको? COOH दिख रहा है क्या आपको? COOH नहीं है, COCl है। ये अपना OH है या पड़ोसी का? पड़ोसी का। तो पड़ोसी की चीजें अपनी नहीं है ना, बच के रहना, सोचना भी नहीं है, मारेगा पड़ोसी, ठीक है। ये 1 2 3 तीनों यहां पर है सब्स्टिट्यूएंट। OH is used as a हाइड्रोक्सी वर्ड, यहां अमाइनो, यहां पर मिथाइल, पहले क्या आएगा? अमाइनो, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो नाम हुआ इसका 3 पर अमाइनो, इसके बाद 2 पर हाइड्रोक्सी, इसके बाद 4 पर मिथाइल, इसके बाद पेंट 4 इन ऑयल क्लोराइड। क्या यही नाम लिखा है सबने? कितने बच्चों का सही हो गया ये? जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त, बहुत बढ़िया। नहीं देखो, इसका मतलब अगर आप ये इस तरह के क्वेश्चन सही करने लग गए हो, डेफिनेट सी बात है कि आपका IUPAC अब आ चुका है। अब मैं आपको रोक ही नहीं सकता कि कभी आप कोई गलत भी कर दो, कर तो सकते हो, तो सिली मिस्टेक हो जाती है ना। कार्बन क्लोरीन में ही अपने कितनी बार गलत कर देते,
हो जाता है, वो एक की बात नहीं है, बहुत लोगों से हो जाता है। इसीलिए तो बीच बीच में आपको याद भी दिलाता रहता हूँ, ऐसी गलती ना हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, बच के रहो, ये करो, तो इसीलिए है ये। ठीक है, तो पर ये आने लगा है आपको अगर ये, अच्छा कितनी बार कर चुके हैं आज से पहले इस क्वेश्चन को? आज जीवन में पहली बार किया है? वो कहते हैं ना, पहली बार है जी, पहली बार है जी, कुछ इसी तरह की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, ओ ठीक है, होगा, बिल्कुल सही होगा और आपका कर ही सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, लेकिन COOH को लेकर के किया था। अब आप दो तरीके से नाम लिख सकते हो, तो दोनों तरीके से नाम लिख सकते हो क्या आप अभी? शायद किया भी होगा, आई थिंक मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। पहले मैं लिख रहा हूं जो पुराना तरीका रहा हो, ठीक है, तो उसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से PCC सेलेक्ट होगा। COCL एक्सक्लूड हुआ है, इंक्लूड हुआ है? ये बीच वाला COCL एक्सक्लूड हुआ है, दैट्स व्हाई 3 पर यहां क्या लिखना चाहिए हमें? हेलो फॉर्माइल। हेलो की जगह क्या लिख दूंगा? क्लोरो। सो 3 पर क्लोरोफॉर्माइल। ये तो मैंने सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया बेटा। अभी 5 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा पेंटेन, इन भी लगा दिया। अभी 1 पर और 5 पर क्या है? डाइऑयल क्लोराइड। इज इट क्लियर? ये पुराने तरीके से नाम हुआ। नया तरीका क्या कहता है? तीनों आपस में लड़ रहे थे, किसको लें किसको नहीं लें, किसी को भी नहीं लें, किसी को भी कुछ मत दो, सब अपने पास रख लो। तो नाम क्या हो गया? प्रॉप एन 1, 2, 3। कितनी बार? 3 बार। ट्राई, फिर दूसरा वाला अभी यूज करना पड़ेगा सफिक्स जो कि है कार्बोनाइल हैलाइड, यानी कार्बोनाइल क्लोराइड। तो ट्राई कार्बोनाइल और क्लोराइड। बोलो कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? दोनों सही है, ये लिखो चाहे ये लिखो, पुराना तरीका एक नया तरीका है ना। और बोलो, और बोलो, बाकी सब ठीक? बाकी सब बढ़िया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहां पर COCL की जगह CO बिहार दे दिया है। बहुत सारे बच्चे कहते सर हम तो बिहार से है, बिहार से है, बिहार लगा के दिखाई है। ये लीजिए आपके सामने आ गया है क्या? बिहार। बिहार नहीं है बे, यह है बिहार। ओके, तो 1 2 3 4 5 अगर लिया है तो गलत है, मल्टीपल बॉन्ड नाराज होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर PCC सेलेक्ट। तो ये आपका इथाइल है, ये आपका ब्रोमो है। क्या पहले आ जाएगा? ब्रोमो। तो आपने लिखा होना चाहिए 2 पर ब्रोमो, 3 पर इथाइल। आगे बढ़ो, पेंट 4 पर आइन, फिर OL ब्रोमाइड। क्या ये सही नाम है क्या? ये OL, ये आइन का E क्या हुआ? ये O खा गया क्या? O ने इस E को भी खा लिया क्योंकि वो खुद क्या था? वो है। कोई अगर ये कहता है कि हाँ पेंट 4 आइन 1 OL ब्रोमाइड अगर लिख दे तो वो भी सही है, गलत थोड़ी है। वो 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोगों ने ये भी सही किया है? अरे जबरदस्त, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलो तो नेक्स्ट अमाइड की बात कर ली जाए। दिस इज CONH2। इधर देखिए सभी लोग, CONH2 ये होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, NH2 देख के ना अमाइड अमाइड चिल्लाने लगते हैं। NH2 क्या है? अमाइन। क्या है ये क्या है? अमाइड। ठीक है, चलो ये तो आपको पता है, वैसे भी पहले भी पढ़ा चुका हूं कॉमन नेमिंग के टाइम। प्रीफिक्स कुछ भी यूज नहीं किया जाता है जब आप इंक्लूड कर रहे हो। व्हेनेवर इंक्लूडिंग, nothing is used as a prefix, like amide is used as a suffix। यानी ये जब भी कभी एक फंक्शनल ग्रुप अगर होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि फंक्शनल ग्रुप के लिए हमें सफिक्स यूज करना होता है। आइए इसका IUPAC नेम मुझे बताइए। देखो इधर वर्बली बताने की कोशिश करो। अभी कितने कार्बन का PCC? 2। ये 1, ये 2। कोई ये तो नहीं बोले इधर वाला 1? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को हमेशा 1 नंबर देना ही होता है। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा बच्चों? एक सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन। एक बच्चे ने सुबह बोला था सर सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड है ना बिटवीन, पर वो कार्बन थोड़ी है, वो तो CONH2 तो उसी का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। आप कैसे उसे गड़बड़ कर सकते हो? तो इथेन, फिर आगे बढ़े तो कहां पर अमाइड है? 1 पर। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या इसे? तो इथेन 1 अमाइड लिखो चाहे इथेन अमाइड लिखो, बोथ आर सेम। इसके अलावा इसका एक और नाम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि कॉमन नेम है। आप बताओ क्या है? कोशिश करो, सोचो।
सोचो क्या होना चाहिए इसका कॉमन नेम। ये जिसने लिखा है ना 1,2 डाई इथेन ऑयल क्लोराइड, वो तो गलत है बेटा। ऑनलाइन वाले बेटा, यस ऑनलाइन वाले बच्चे बताने लगे हैं, इसका नाम है एसिड अमाइड। ये याद आया आपको? देखो एक चीज कॉमन है यहाँ, अमाइड, जो आपने एज अ सफिक्स यूज किया था कॉमन नेमिंग में भी, यहां पर भी, तो अमाइड इज यूज्ड एज अ सेम, ठीक है। पर 2 कार्बन है तो वर्ड हम क्या यूज करते थे वहां पे 2 कार्बन के लिए? एसिड। तो नाम क्या बन गया इसका? एसिड अमाइड। 2 क्वेश्चन है और 2 मिनट है आपके पास, फटाफट से करके बताओ। है? अच्छा कर लो। अच्छा मैं आपको बोल रहा हूं, अभी मैं आपको ना IUPAC से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आप खुद ही करते जाना, क्योंकि आपको भी पता है अभी एक्सरसाइज 1 में करीबन 5-6 क्वेश्चन रह रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में करीबन 2 या 3 क्वेश्चन रह रहे हैं, एक्सेप्ट देम ऑल मैं डिस्कस कर चुका हूं, और एक्सरसाइज 3 में भी करीबन 5-7 क्वेश्चन रह रहे हैं। टोटल मिला के 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है जो अभी डिस्कस करने बाकी है फ्रॉम दिस मॉड्यूल एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 1 2 3, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा आपको मैं एक दिन पहले बोल दूंगा कल मॉड्यूल डिस्कस होगा, उन्हें लगेगा ना चैप्टर में बता दूंगा कि कल मॉड्यूल डिस्कशन होगा, तो तब तक पूरा कंप्लीट करते रहना, कर लेना जिसने भी नहीं किया है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 80 लिखा हुआ है, इसके भी 2 नाम लिखने हैं आपको। 2 नाम है क्योंकि उसके पॉसिबल है, कोशिश करो दोनों नाम लिखने की। नो बेटा, एक बच्चे ने पूछा है सर एनी एक्स्ट्रा बुक रिकमेंडेड बाय यू फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस? नो, नो एक्स्ट्रा बुक्स। जो अपना मॉड्यूल है, अपनी रेस है, अपने नोट्स हैं, दे आर इनफ। हाँ बाद में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम डेफिनेटली करेंगे, लेकिन सबसे पहले यही करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, कई बच्चे या कई उनके जो सीनियर्स या आपके जो भैया दीदी जो भी पढ़े हैं, वो एक सजेशन देके जाते हैं कि तू है ना MS चौहान जरूर करना, ऑर्गेनिक के लिए बड़ी अच्छी बुक है, ऐसा है वैसा। लेकिन बेटा वो उन राइटर के हिसाब से एक मतलब उन राइटर ने अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन किया हुआ है। जब तक आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है तब तक तो एटलीस्ट आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे क्या ऐसा करते हैं, क्योंकि घर वाले भी अगर कहने लग जाए कि बेटा वो है ना तू एक्स्ट्रा बुक भी किया कर, ये भी किया कर। एक बच्चा था 3-4 साल पहले तो यही करता था, उसके पापा उसको बोलते थे कि है ना तू एक्स्ट्रा बुक तो करता ही नहीं है, कौन कौन सी बुक है तेरे पास। इवन जब उसको ये पता लगा तो उसने मुझे बताया कि पापा ने मुझे कोरियर करके है ना बुक्स भेज दी है बहुत सारी। अब बताओ वो बुक्स भी करता था क्योंकि उसके पापा उसे बोलते थे। लेकिन आप सोचिए जब तक अपना मटेरियल पूरा सॉल्व नहीं है, अब मैं उसको हमेशा ही बोलता था, मैंने कहा अपनी रेस कर ली क्या तूने? सर अभी तो करने का टाइम ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सर वो बुक के क्वेश्चंस कर रहा था। अरे पहले अपना मटेरियल सॉल्व करो, ताकि जितना भी अपना यहाँ पर अपन ने डिलीवर किया है वो सारा तो अपना एग्जैक्टली क्लियर हो जाए, उसके बाद आप करिए ना, उसके बाद आप जाओ जितनी डेप्थ तक आपको जाना है। और मैं बोल रहा हूँ ना, कई बार क्या होता है कुछ कुछ बुक्स जो होती हैं वो अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन होती है, जो भी ऑर्डर है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया हुआ है।
तो जरूरी थोड़ी है कि उन्होंने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तो ऐसा तड़का लगाया होगा उन्होंने जो कि उनको दिखाए कि हाँ ये एक अलग बुक है। तो हमें थोड़ा सा उसको संभल करके करना होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं जब तक पूरा ना हो नहीं करें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 80 इसका आंसर रिवील करते हैं। क्या होना चाहिए? पहले मुझे बताओ इसका एक कॉमन नेम बता दो क्या है। हाँ गलत है तो अमाइनो फॉर्माइन ऐसा तो कुछ नाम कभी पढ़ा नहीं हमने। और सोचो, याद है आपको एक दिन जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था? याद करो वो पुराने दिन जब मैं आपको पहली बार पढ़ाने आया था। शुरुआत में इसका नाम लिखा था, क्या नाम था? यूरिया। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज एन आईयूपीएसी नेम ऑफ यूरिया। तो यूरिया का आईयूपीएसी नेम क्या है जो अब आप लिखने वाले हो? ठीक है, पहले तो मैं यूरिया यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, टेस्ट में दे दें क्वेश्चन। पीसीसी में कितने कार्बन? एक। CONH2 becomes a functional group, तो ये NH2 क्या बन गया आपका? सफिक्स नहीं, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो 1 पर अमाइनो, या आप सीधे अमाइनो भी लिखते हो, और उसके बाद क्या लिख दीजिए? मिथेन, और पीछे अमाइड। सो दिस शुड बी द करेक्ट नेम, मिथेन अमाइड। मिथेन 1 अमाइड इज ऑल्सो करेक्ट। मिथेन अमाइड डायरेक्ट लिखा है, इट इज ऑल्सो करेक्ट। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 81, इसमें पीसीसी 1 2 3 4, NH2 दो बार है, लेकिन CONH2 यहां पर क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये वाला NH2 अपना नहीं है, किसका है? पड़ोसी कार्बन का। ठीक है, तो 2 पर अमाइनो, 3 पर नहीं, 2 पर ही क्या है बच्चे? इथाइल। इसके बाद 4 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा ब्यूट। 3 पर आएगा इन और अमाइड। क्या यही नाम है इसका? कितने लोगों ने सही कर लिया था ये भी? जिसमें मैं आपको कह रहा हूं आप पहली बार अमाइड के क्वेश्चंस कर रहे हो, बट देख लीजिए आप करीबन 95% जनता ने सही किया है। हाँ, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती है, कई बच्चे तो कर ही नहीं पाए शायद अभी। कोई बात नहीं, घर पे प्रैक्टिस करना है आपको, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है विद पेन पेपर, है ना? ठीक है, आखिरी क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का समय आपके पास है और आपका समय शुरू होता है अब। हो ही जाना चाहिए था, वैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। एक बच्चे ने लिखा है कि कार्बेमोइल मिथेन अमाइड, वो जो लिखा था ना अपन ने यूरिया, कार्बेमोइल मिथेन अमाइड, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट नेम। एक बच्चे ने उसमें लिखा हुआ है, वो लिखा ना जैसे कि एक्स्ट्रा बुक, तो एक बच्चा लिख रहा है नीचे कि ये क्या कम पड़ रहा है क्या? इतने सारे क्वेश्चंस तो हो गए। हाँ सही बात है ना, इतने क्वेश्चन कर लिए हमने, अभी 100 लगाना बाकी है, पर आज नहीं लगेगा। अभी नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली 100 होगा, सेंचुरी पूरी कर ही लेंगे हम। ठीक है, पर ये सब आपके लिए बच्चों। मैं चाहता तो 20 क्वेश्चन करा देता अलग अलग एग्जाम्पल को लेकर के, डेफिनेटली हम वो पूरा सीख जाते, लेकिन ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए था। तो अब आपका आईयूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको उड़ा दोगे या फिर गलत करके आओगे? दिवाली में एकदम जैसे उड़ाए अभी पटाखे, ऐसे आप लोग उड़ा देंगे। चलो आते हैं क्वेश्चंस को करते। अरे ये क्या हुआ यहाँ पे? CONH2, ये NOC, ये क्या है? ये वो ऐसे लिख दिया है, एक साथ लिख दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? NO2 सब्स्टिट्यूएंट, इथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट। कई बच्चे ऐसे चेन सेलेक्ट करते हैं, इसमें देख लो 1 2 3, फिर इसको कार्बोक्सामाइड भी लिख देते हैं। नॉट पॉसिबल, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसे हमेशा इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ऊपर से चेन पर स्टार्ट होगी। ये इथाइल है, EMN, पहले क्या आएगा? E, तो नाम हुआ 3 पर इथाइल, फिर 2 पर मिथाइल, फिर 4 पर नाइट्रो, फिर पेंट, 4 इन और अमाइड। क्या यही नाम है? सही कर दिया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलो तो आज की क्लास को इसी के साथ समाप्त करते हैं। ये तो हो गई आज की गल, बाकी बातें करेंगे। ठीक है,
हाँ, कल आप लोगों का जो है वीकली जो डे ऑफ आता है वो है। आराम से पढ़िए, फोटो वोटो मत खींचो, तैयार होके नहीं आए अपन आज। जिस दिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा जब लिखो इसे, वो भी लिखे पीछे वाला मतलब। हाँ तो टाइमिंग वगैरह जो है आप देख लो, जो कल के हिसाब से डाउट टाइमिंग है। जो डाउट रहे तो आइए, नहीं रहे तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, छुट्टी को यूटिलाइज किया करो, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों, विदा लेते हैं आपसे भी, मिलेंगे परसों के दिन। थैंक यू वेरी मच, बाय।